देखेंगे बेटा, ये आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन नंबर निर्देशांक ज्योमेट्री का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि विभाजन बिंदु क्या है बेटा, विभाजन बिंदु के बारे में कहा गया है इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे एक बार। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं यहाँ पर, जो कि बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस सवाल का सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के हिसाब से आप लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने मान लिया कोई हमारा एक रेखाखंड है। कौन है हमारा? कोई रेखाखंड को नाम दे देंगे आप लोग पी क्यू। पी क्यू देने के बाद में यहाँ पर हमें निर्देशांक दिए हुए हैं। पी के निर्देशांक के -1,7 और क्यू के निर्देशांक हैं 4,-3। अब सवाल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है इस निर्देशांक को मिलाने वाले, इन निर्देशांकों को मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात, यानी इन बिंदुओं को जो मिलाया जा रहा है उनका अनुपात दे रहा है। क्या दे रहा है? अनुपात। तो यहाँ को मिलाया जा रहा है 2:3 में। कितने मिलाया जा रहा है? 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसको यहाँ पर विभाजित करने के लिए कोई पॉइंट रखा होगा, इसको आप मान लेंगे यहाँ पर ए पॉइंट। क्या मान लिया हमने? ए पॉइंट। यानी ए पॉइंट के हमें निर्देशांक निकालने हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे। पहले आप लोग यहाँ पर जो वैल्यू दी उनको लिखो। यहाँ पे पी क्यूब ऐसे लिखो, रेखाखंड पी क्यू के निर्देशांक, रेखाखंड पी क्यूब के निर्देशांक। हमारे पास P बराबर क्या है? -1,7। Q बराबर क्या है हमारे पास? 4,-3। यही तो वैल्यू है। उसके बाद में कह रहा है कि इनको मिलाने के लिए जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात कितना है? 2:3। अनुपात को यहां पर हम नाम देते हैं M1 और M2 अनुपात। अनुपात हमारे पास है 2:3। अब इनके निर्देशांकों को यहां से छांट के लिख दीजिएगा आप लोग। ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू यहां से लिखेंगे आप लोग। x1 बराबर कितना बेटा? -1। y1 बराबर बेटा कितना है? 7। x2 बराबर बेटा कितना है? 4। y2 बराबर बेटा कितना है? -3। और सुआ यहां पे अनुपात दे रहा है M1 2 M2 बेटा 3। अब यहां पर आप लोग सुंदर से राइट में लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे बेटा? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो पदों में होता है, x के पद में और y के पद में। तो x बराबर हम लिखेंगे x2 इंटू M1 और प्लस यहां पर लिखेंगे x1 इंटू M1। क्या आ गया? M2 कर दो यहां पे अपॉन M1 प्लस बेटा M2। इसको याद करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अगर हमने x2 लिया है तो M2 नहीं लेंगे। याद करने का तरीका ये है, अगर हमने x2 का निर्देशांक लिया है तो M2 का रेशियो नहीं लेंगे, वहां पर M1 का लेंगे प्लस, और x1 का हमने निर्देशांक लिया है तो M1 ना लेकर ही क्या लेंगे? M2। और यहां पर दोनों का योग होता है, मिलाने वाले योगफल यहां पर होता है M1 प्लस M2। इसके अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे आप लोग। पहले पार्ट को, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस, अच्छा x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1, ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि मल्टीपल करना है। M2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 3 अपॉन M1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस इंटू प्लस तो माइनस, 2 और 3 5। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 7। 7/5
ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x का निर्देशांक आ गया। सेम इसी कंडीशन से y का निकालेंगे, y बराबर y2 इंटू m1 y1 इंटू m2 अपॉन बेटा m1 प्लस m2। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, m2 की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 3, अपॉन दोनों रेशियो का योगफल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 2 या 6 माइनस का, और 7 3 या 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, कितना बचेगा यहां से घटाने पर बेटा आपका 15, क्योंकि 21 प्लस का है माइनस का 6, तो प्लस का बड़ा है प्लस का आएगा, बट्टे 5, 5 तिया 15, कितने बार कटा बेटा 3 बार। बाई का मान क्या आ गया आप लोगों का 3, यहां पर बाई लगा दो, बात समझ गए ना। तो यहां पर जो रेखाखंड को जो विभाजित किया गया था उनके निर्देशांक क्या है हमारे पास 7/2, सॉरी 7/5, कोमा बेटा कितना है 3। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। इस वाले आंसर को आप लोग उतार लेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन देखो बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं हमारे, इन्होंने गलती पकड़ ली, सर आपने गलती कर दी, 3 बन जा 3, तो यहाँ पर 3 आएगा बेटा, तो 8 में से 3 आए कितना बचेगा बेटा 5, 5 बन जा 5, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे आपका निर्देशांक, कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 निकल आया ना। ये तो सही है आप लोगों का, उतारेंगे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग। एक और आपके सामने ये नया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिंदु 2,-3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात तो कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग पहले क्वेश्चन हुआ करो उसको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझा करो आप लोग, यानी इसमें पूछ रहा है रेखाखंड, तो सबसे पहले आप लोग रेखाखंड बनाएंगे। हमने मान लिया कि ये हमारा रेखाखंड ए और बी है, ए बी एक रेखाखंड है आप लोगों का। ए के निर्देशांक हमारे क्या पास है 2,-3, 2, बी के निर्देशांक क्या है -4,6। बेटा यहां पर ये कह रहा है विभाजित करने के लिए यहां पर कोई एक पॉइंट रहा होगा, इनको अंत विभाजित करेगा दोनों पॉइंटों में, तो इसको नाम क्या दे देंगे P। इसके निर्देशांक निकलवा रहा है तो यहां पर क्या लगेंगे x, y। हमने मान लिया कि हमारे पास निर्देशांक क्या है x, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। समझने पर आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रेखाखंड AB के निर्देशांक, AB के निर्देशांक। बेटा A के निर्देशांक क्या है आप लोगों के पास 2,-3, B के निर्देशांक हैं आप लोगों के पास -4,6, यही है ना। अच्छा रेशियो नहीं लिखा, रेशियो और लिख दो। यहां पर इनको जो अनुपात में विभाजित कर रहा है वो आपका रेशियो ये है 1:2, 1:2। तो 1:2 यहां पर क्या बनेगा M1 और बेटा M2 लिख देंगे यहां पर आप लोग अनुपात, क्या है ये हमारे अनुपात है यहां पर। अच्छा अब हम क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र, क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा आप लोगों का x बराबर x2 इंटू M1 प्लस x1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस बेटा M2। अच्छा x बराबर क्या है आप लोगों का, x का तो मान निकालना ही है। अच्छा x2 का थोड़ी गलती ये हुई है, निर्देशांक निकाल लो यहां से पहले। x बराबर 2, y1 बराबर -3 और x2 बराबर बेटा -4 और y2 बराबर बेटा 6।
रेशियो तो आपके पास है ही है ना। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 इंटू m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 अपॉन में 1 प्लस 2 इसको हल करेंगे 4 बन जा 4 तो यहां पर ये हो जाएगा x बराबर -4 और 2 जा 4 अपॉन 1 प्लस 2 कितना होता है 3। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हुए तो इसका क्या निकल आएगा निर्देशांक 0। x का निर्देशांक क्या आ गया आप लोगों का 0 आ गया ना। सेम इसी प्रकार y का निकालेंगे, y का यहां निकाल दे रहे हैं y बराबर y2 इंटू m1 और y1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस बेटा m2। अब यहां पर देखेंगे y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू m1 की वैल्यू क्या है 1 y1 की वैल्यू क्या है बेटा -3 और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 2 अपॉन 1 प्लस 2 6 बन जा माइनस प्लस और माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 3 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल कितने बार 0 बार। भाई किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो 0 ही तो आएगा। चलो यानी दोनों के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 0, दैट्स इट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। एक और सवाल आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन से हटके है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था हमने अगला वाला उससे थोड़ा हटके है। सवाल में कह रहा है यदि बिंदु 1,4, 1,-2 और -3,16 सररेख हैं। सररेख का मतलब जानते हैं आप लोग बराबर रेस बस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बराबर में हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। इसका सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने पर सवाल में क्या है कि कोई भी हमने एक रेखाखंड मान लिया, हमने कोई भी एक रेखाखंड मान लिया। रेखाखंड को नाम दे देते हैं ए और बी, ए और बी। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं उसको समझेंगे आप लोग। यानी हमारे पास जो सररेख की बात कर रहा है वो ये और ये वाला पॉइंट है। ये तो उसके बिंदु दिए हुए हैं। आप समझेंगे यहाँ पर a,-2 दे रहा है, a,-2 दे रहा है। तो यहाँ पर जो रेशियो जो देता था अब सवाल में रेशियो नहीं दिया है, रेशियो को फाइंड आउट करवा रहा है या ए का मान निकलवा रहा है। बात वही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर आप लोग क्या करेंगे सी बिंदु मान लेंगे। अब इनके निर्देशांक को रखिएगा 1,4 और बेटा -3। उसके बाद में क्या दे रहा है मध्य बिंदु पे यहां पर दे रहा है 1,-2, 1,-2। अब इस सवाल में क्या है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था अगला वाला क्वेश्चन उसमें रेशियो दे रहा था तो हमें बिंदु निकलवाता था। अब यहाँ पर बिंदु दे दिए तो क्या निकलवाएगा रेशियो और इसका ए का भी मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मान के चलेंगे। क्या चलेंगे मान के। हम मान रहे हैं यहाँ पर कि एसी का जो रेखाखंड है उसको एसी जो रेखाखंड है इसमें 2 रेखाखंड हो गए एसी और बीसी। पूरा रेखाखंड कौन है हमारा एक ए बी, उसमें से सी बिंदु डाला 2 रेखाखंड बने एसी और बीसी। तो मैंने मान लिया इसका रेशियो यहां से यहां तक 1 मान लीजिएगा आप लोग और यहां से यहां तक क्या मानेंगे बेटा आप लोग के। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे लिखेंगे पहले रेखाखंड ए बी के निर्देशांक। रेखाखंड AB के निर्देशांक जो हमारे पास हैं A बराबर है 1,4, B बराबर बेटा है -3, उसके बाद में क्या दे रहा है ये जो हमारे निर्देशांक हैं किसके निर्देशांक हैं विभाजन बिंदु के। किसके हैं ये विभाजन बिंदु के। अब विभाजन बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं x और y।
तो यहां पर ये हो जाएगा x बराबर a और y बराबर बेटा कितना है हमारे पास -2। उसके बाद में क्या दे रहे हैं भाई साहब, ये अनुपात। अनुपात माना है, क्वेश्चन में अनुपात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अनुपात है 1:k, 1:k। अब यहां से आप लोग इसको निर्देशांक को छांट कीजिएगा इनका। x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, बेटा x2 बराबर -3, बेटा y2 बराबर 16, और यहां पर ये तो x का है ये वैल्यू, x बराबर a और y बराबर बेटा -2। रेशियो हमारे पास यहां पर हो जाएंगे m1 बराबर 1 और बेटा m2 बराबर k। अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का। विभाजन सूत्र से ये वाला क्वेश्चन आपका हल होगा। विभाजन सूत्र क्या होता है हमारे पास, x बराबर x2 इंटू m1 प्लस और यानी कि x1 इंटू m2 अपॉन बेटा m1 प्लस m2। सारी वैल्यूओं को पुट करते चले आएंगे। बताओ x की वैल्यू क्या है हमारे पास a, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, m1 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 1, m2 की वैल्यू क्या k है। ठीक, अच्छा 1 प्लस k, 1 प्लस k। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें एक काम कर सकते हैं, ओनली केवल इसके अपॉन में 1 मानो, इसका मल्टीपल इसमें। एक मिनट रुक जाओ, अभी इसको पहले हल कर लो ऊपर वाले को। तो a बराबर हमारे पास क्या रहे 3 बन जा और k एकन k अपॉन k प्लस 1। इसके अपॉन 1 मानेंगे, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें। तो इसकी घटना क्या बनेगी हमारे पास, ये बन जाएगा a ब्रैकेट में ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा, चलो स्मॉल a बड़ा ब्रैकेट k प्लस 1, ये हो जाएगा -3 और प्लस का k। यही वाली बात रहेगी, इससे आगे ये भाई साहब हल नहीं हो पाएंगे। तो आप इसको यही छोड़ दीजिएगा आप लोग थोड़ी देर के लिए। अब बन नहीं पाएगी, चलेंगे बेटा आगे। अब यहां से क्या करेंगे आप लोग, सेम इसी वाले पॉइंट में y की वैल्यू निकालो। y बराबर हमारे पास सूत्र होता है m2 इंटू y1 और m1 और इंटू y2 अपॉन में बेटा m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास k, इंटू y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, m1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 16 अपॉन 1 प्लस k, 1 प्लस k। अब आप थोड़ा देखिएगा, अब y की वैल्यू क्या है -2, -2 4k प्लस का 16 अपॉन 1 प्लस k। अब आप इससे एक काम करेंगे, यहां पर अपॉन में 1 मान लो। बेटा एक काम कर लो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग। -2 अपॉन 1 2k प्लस 8 अपॉन 1 प्लस k, 2 बन जा 2। अब यहां पर ये बन जाएगा आप लोगों का -1 अपॉन 1 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1। मल्टीपल करेंगे, माइनस का k -1 2k प्लस 8। अच्छा भाई हल करो इसको, इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, इस वाले पार्ट को उधर लाओ। माइनस का k -2k 8 प्लस का 1 माइनस का 3k बराबर 9। देखिए बेटा अब यहां पर क्या करना है, आपको डिवाइड कर दो, 3 3 या 9, यानी k की वैल्यू निकल आएगी -3, यानी ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब k का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, a का मान। यहां पे लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a k की जगह पर -3 प्लस 1 इक्वल -3 -3।
माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, -3 -3 माइनस का 6, माइनस से माइनस 2 3 या 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ए की वैल्यू निकलवा रहा था। आप लोग अच्छी तरीका से बढ़िया तरीका से पढ़ा करो। ये मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे बाबा साहब ये कहते थे कि आप लोगों के पैरों में चप्पल ना हो, जूता ना हो, चलेगा। अगर शरीर पर वस्त्र नहीं है तब भी चलेगा, परंतु प्रत्येक नौजवान के हाथ में बुक होना बहुत जरूरी है। और जो कहते हैं विद्या वो शेरनी का दूध है, जो भी नौजवान व्यक्ति पी लेता है वो शेर क्या, शेर के बाप की तरह दौड़ता है। उतारेंगे आप लोग। ये भी आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल को पढ़ेंगे और आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सवाल क्या कहना चाह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी कौन है, वृत्त का व्यास कहा गया है, जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। कहा गया है सवाल में एक सर्किल बनाओ। पहले हमने मान लिया कि ये हमारा कोई एक सर्किल है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है आप लोगों का सेंटर पॉइंट। चलो बाजू में बना देना, इस पर पहले व्यास डाल दो। क्या डालेंगे, व्यास। व्यास का मतलब होता है सर्किल को 2 भागों में डिवाइडेशन करना, सर्किल को 2 भागों में बांटना, व्यास। अच्छा, व्यास का नाम क्या दे रहा है भैया, ए बी। क्या नाम दे रहा है, ए बी। अच्छा, यहां पर ये कहा गया है इसका सेंटर पॉइंट कौन है बाबूजी, ओ। मान लिया है हमने यहां पर। अब सवाल को दोबारा समझेंगे आप लोग। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जो ए बी है वो हमारा क्या है, वृत्त का व्यास। व्यास हुआ ना, जिसका केंद्र 2,3 है, यानी जो ओ है वहां पर वैल्यू कितनी दे रहा है हमारी 2,-3, यही वाली बात है ना। अच्छा, बी के निर्देशांक कितने, 1,4। बेटा अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और हमारी बात को बहुत अच्छी तरह सुनना। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। देखेंगे मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी रेखाखंड हमारा है पी क्यू। कौन रेखाखंड है, पी क्यू। पी क्यू रेखाखंड में अगर हमें इसके मध्य बिंदु निकालने हो, क्या निकालना हो भाई, पी क्यू का मध्य बिंदु नाम दे दो ओ। क्या नाम देंगे आप लोग, ओ। तो ओ यहां पर निकालेंगे, जो बताओ मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आप लोग, x1 मध्य बिंदु का सूत्र होता है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2। कैसे होता है वो बेटा, ऐसे होता है यहां पर निर्देशांक p x1, y1, इसके निर्देशांक बेटा x2, y2। अब इनका मध्य का मतलब होता है मिडिल पॉइंट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो ये बन जाएगा y1 प्लस y2/2। ये होता है हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आप लोग क्या करेंगे, हमें यहां पर कोई निर्देशांक दिया है क्या, नहीं दिया है ना, परंतु इतनी हमें सहूलियत है कि ए बी रेखाखंड है, वहां पर मिडिल पॉइंट दे रहा है। क्या दे रहा है, मिडिल पॉइंट। तो इसको आप x और y मान लो। क्या मान लिया, x और बात समझ गए। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग वृत्त का व्यास ए बी के निर्देशांक। वृत्त का व्यास कौन है, ए बी, उसके निर्देशांक क्या हैं, ए बराबर हमने मान लिया है x, y। बेटा बी बराबर क्वेश्चन में दे रहा है, क्या दे रहा है, 1,4। अब उसके बाद में जो मध्य बिंदु है, कौन है ये, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को दे रहा है। अच्छा, एक चेंजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि मध्य बिंदु में क्या, मध्य बिंदु निकालते हैं तो इसको नाम दे दो आप लोग x1
और इसको नाम दे दो बेटा y1। बात समझ पा रहे हो? और ये कौन बन जाएंगे x, y। तो यहां पर लिखेंगे केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु के निर्देशांक, केंद्र बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास 2, -3। तो x बराबर 2 और y बराबर -3। हमने सूत्र आपको लिखा दिया है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2। इसको इसके अकॉर्डिंग चलो यहां पर, यानी ये बन जाएगा हमारे पास x बराबर x1 प्लस x2/2। तो मध्य बिंदु कौन है यहाँ पे हमारा? x की वैल्यू 2 है ना, 2 लगाओ। x1 की वैल्यू है नहीं है, इसको x1 y1 दे दो, यानी x1 प्लस, अब x2 की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, ये x1 हुआ, यानी x1 बराबर x1 और कॉमा करके बना देंगे y1 बराबर y1। इसको नाम देंगे x2 बराबर 1 और y2 बराबर बेटा 4। इसको आप लोग हल करेंगे। यहाँ पर हल करने पर कंडीशन ये बन जाएगी आप लोगों की, क्या यहाँ पे 1/2 अपॉन 1 मान ले, 2 2 जा 4, x1 प्लस 1। x1 की वैल्यू चाहिए ना हमें यहाँ पे, तो इसको धर लाओ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर साइड में देख लो, 4 - 1 बराबर x1, कितना हो गया 3। पहली बात क्लियर हुई। सेम इसी के अकॉर्डिंग अगले वाले पार्ट को हल करो। आप लोग यहीं पर हल कर दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2/2। अच्छा y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, -3, y1 की वैल्यू क्या है, y1 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/2 अपॉन 1 मान ले, 3 2 जा 6 माइनस का y1 प्लस 4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए इसकी, तो इन भाई साहब को उधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे ये माइनस के। तो y1 बराबर -6 माइनस का 4, कितना हो गया -10। कितना हो गया -10। तो हमारे पास जो निर्देशांक निकले वो कितने निकले, 3, -10। अब आप यहां से थोड़ा सा उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, समझा रहा हूं, हमको ये पुष्टि करनी है कि सवाल हमारा सही है या गलत है। ध्यान देंगे बेटा, इसको और इसको जोड़ो, दोनों को आधा कर रहे हैं ना। हमने मान लिया हमारे पास निर्देशांक a है और b है। अब हम निकाल रहे हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या निकाल रहे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना हुआ 4। 4 का आधा कितना होता है 2 है आपके सामने। माइनस का 10 प्लस का 4 कितना बचा, -6। आधा कितना होगा, -3। हमारा सवाल बिल्कुल राइट है। आप लोग उतारेंगे इस वाले क्वेश्चन को।